प्रदेश में महिला आरक्षण को लेकर लगातार युवा प्रत्येक जिले में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लगातार ये युवा सोशल मीडिया पर भी भजनलाल सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 में जो महिला आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, उसका लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा, जो लगातार युवाओं की आवाज उठाते आ रहे हैं। सर, लगातार आपके द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 20 जून को आपका प्रदर्शन था और 5 जुलाई को आपका प्रदर्शन था। बार बार सरकार आपको हिरासत में ले लेती है प्रदर्शन के दौरान, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, सरकार की संवेदना बेरोजगार छात्रों के लिए बिल्कुल मर चुकी है। बेरोजगार छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस लोकतंत्र में क्या आज बेरोजगार युवाओं के द्वारा अपनी मांग उठाना कोई गुनाह हो गया है क्या? राजस्थान के युवा अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार मेरे साथ में करते हैं। मैंने कांग्रेस का भी दौर देखा है, लेकिन इस प्रकार की तानाशाही तो मैंने नहीं देखी जो राजस्थान में अभी जो नजर आ रहा है। सरकार के द्वारा ऐसा लग रहा है कि एक घोषित इमरजेंसी जैसा कोई दौर चल रहा हो। हम युवाओं की मांगों को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं और लगातार सरकार से कह रहे हैं कि 50% आरक्षण को जो आप लेके आए हो, ये छात्र हित में बिल्कुल भी नहीं है। आप इस पे विचार करिए और जो पहले जो आपने कर रखा था उस हिसाब से ही इसे अगर आप रहने दोगे तो ठीक होगा। लेकिन राजस्थान के वर्तमान सरकार के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, वो उस बात को समझना ही नहीं चाह रहे। हमने 20 तारीख को प्रदर्शन करा, यहाँ 5-7 हजार बच्चे जयपुर में पहुंचे राजधानी में और राजधानी को हिलाने का कार्य किया। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री ने पुलिस के द्वारा हमारी आवाज को दबाने का कार्य किया और फिर जब 5 जुलाई को किया तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के द्वारा आवाज को दबाने का कार्य करवाया। तो कहीं ना कहीं मेरे को जो लगता है कि सरकार बिल्कुल भी छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है और सरकार चाहती है कि मनोज मीणा को अपराधी बना दिया जाए, इसको अपराधी बना के इसको जेल में डाल दो, इस पे मुकदमे लगा दो, जिससे बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाना बंद कर दे। मैं भजनलाल सरकार से कहना चाहता हूँ, आप में जितनी ताकत है आप लगा लो, आप जो करना है वो कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। राजस्थान के बेरोजगार युवा मेरे साथ में खड़े हैं। आपने दोनों बार मेरी गिरफ्तारी करी, तो गिरफ्तारी करने का परिणाम ये हुआ राजस्थान के बेरोजगार युवाओं ने आपको करारा जवाब दिया और आपको मेरे को 5-7 घंटे में छोड़ना पड़ा। जब सोशल मीडिया पे लगातार दोनों बार जब गिरफ्तारी हुई तो सोशल मीडिया ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा था मनोज मीणा को रिहा करो, तो सरकार को ताकत दिखती है बेरोजगार युवाओं की। इसीलिए मैं सरकार से कह रहा हूँ, जब बेरोजगार युवा उन्हें अगर ठान लिया तो आप अभी जो बात कर रहे हो बाई इलेक्शन में, आपको जहां भी बाई इलेक्शन होंगे राजस्थान के बेरोजगार युवा बड़े लेवल पर इसका विरोध करेंगे और जितनी भी जो 5 सीटें पे चुनाव है वहां मैं खुद जाऊंगा, सरकार का विरोध करूंगा। अगर सरकार इस बिल को नहीं लेती है तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार को जो कार्य करने चाहिए वो सरकार करती नहीं है। भर्तियां सरकार निकालती नहीं है, भर्तियों पे बात करे तो उनके पास जवाब नहीं है, पेपर लीक पे बात करे तो उनके पास जवाब नहीं है। ऐसा ही भर्ती को लेकर लगातार उन्होंने वाहवाही बटोरी, लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया, लेकिन क्या ऐसा ही भर्ती को रद्द किया? नहीं करा। ईआरओ भर्ती में सारे फर्जी लोग लग गए, उसको रद्द करा? नहीं करा। तो सरकार की बेरोजगार छात्रों के प्रति गंभीरता शून्य है और ऊपर से जब हम युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें सरकार जो टॉर्चर करने का काम कर रही है, ये सरकार की भूल है। मनोज, 5 जुलाई को पुलिस प्रशासन का आरोप था कि आपने बिना अनुमति वहां पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की। क्या आपके द्वारा अनुमति ली नहीं जा रही या प्रशासन के द्वारा दी नहीं जा रही? देखो, ऐसा है, सरकार से खूब हमने निवेदन कर लिया कि आप हमें अनुमति दीजिए, लेकिन उन्होंने जो सरकार के जो अधिकारी है पुलिस महकमे में, जो कमिश्नर साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे। तो क्या बेरोजगार छात्र अब अपनी आवाज भी नहीं उठाएं? क्या लोकतंत्र में कोई आवाज उठाना गुनाह थोड़ी है? कोई ये बेरोजगार छात्र को आतंकवादी थोड़ी है? ये सब पढ़ने वाले छात्र है साहब, और अपनी मांगों को लेकर ये पीड़ित हैं, परेशान हैं। आप इनकी मांगों को लेकर इनको सुनना नहीं चाहते, आप इनको इनके साथ न्याय करना नहीं चाहते, तो छात्र आखिरकार में जाए तो जाए कहाँ? छात्रों की पीड़ा है, छात्र मेरे पास आते हैं तो मजबूती से उनकी आवाज उठाने का मैं कार्य करता हूँ, जिससे वो आवाज सरकार तक पहुंचे, सरकार संज्ञान ले। और ऊपर से बात करते हैं परमिशन की। सरकार ने इसको जो ये बिल को लेके आई है, इसकी क्या बेरोजगार युवाओं से परमिशन मांगी थी क्या? बेरोजगार युवाओं से परमिशन ली थी क्या? नहीं ली ना। तो बेरोजगार युवाओं से हर बात पे परमिशन के नाम पे, क्या ये कोई पाकिस्तान से आए क्या युवा? ये यहीं के रहने वाले लोग हैं। मनोज, 20 जून को और 5 जुलाई को आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया और आपको हिरासत में लिया गया। क्या सरकार की तरफ से वार्ता के लिए कोई बुलावा आ रहा है महिला आरक्षण
को लेकर? देखो ऐसा है, सरकार वार्ता के लिए अप्रोच कर रही है, लेकिन सरकार ये कहना चाहती है कि आप हमसे वार्ता करिए, सीएम साहब के साथ फोटो खिंचाइए और इस आंदोलन को खत्म कर दीजिए। भजन लाल जी, मुझे फोटो खिंचाने का कोई शौक नहीं है। आप तो इस मुद्दे पे पीछे हटिए जो ये छात्र हित में नहीं है। मुझे आप वार्ता मेरे सीएम से हो नहीं हो, मैं सीएम से मिलूं या नहीं मिलूं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि छात्रों के साथ में न्याय होना चाहिए, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं और उनकी तरफ से अप्रोच किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, आप वार्ता कर लीजिए। ऐसी कोरी वार्ताओं का, खोखली वार्ताओं का मेरे को कोई शौक थोड़ी है वार्ता करने का, सीएम साहब के साथ जाऊं और मैं मिलूं, ऐसा नहीं है मेरा। मैं संघर्ष करता हूँ, सड़कों पर लड़ता हूँ और मेरा संघर्ष बेरोजगार युवाओं के हक अधिकारों के लिए है, ना कि सीएम साहब के पास फोटो खिंचाने के लिए है। कुछ लोगों का एजेंडा हो सकता है सीएम साहब के साथ फोटो खिंचाने का, उन्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन मनोज मीणा को नहीं लगता अच्छा। मनोज मीणा को तब अच्छा लगेगा जब बेरोजगार युवाओं के सीएम साहब काम करेंगे, सरकार काम करेगी, तो मैं धन्यवाद भी दूंगा सरकार को, सबसे आगे जाके और दूंगा सीएम साहब को। लेकिन आप उनकी बातों को मानो, उनकी मांगों को मानो, उनके आप कार्य करो। कार्य आप पे हो नहीं रहे, उल जुलूल आप बातें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें मेरे को दिखाई पड़ती है, सरकार की नजरों में बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ है ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार गंभीर नहीं है युवाओं के लिए और सरकार कुछ भी बातें करती रहती है। सोशल मीडिया पर हाल ही में आपके 50,000 फॉलोअर हुए हैं, क्या युवाओं द्वारा भरोसा किया जा रहा है? देखो, युवा मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं और ये मैं इनको कोई फॉलोवर नहीं मानता, ये एक मेरे परिवार की तरह है और वो मेरे युवा साथी है जो कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में मेरे साथ है। सब वो मेरे भाई है ना। फॉलोवर और फैन ये और लोगों के लिए होंगे, मेरे लिए सब भाई है और सब मेरे साथ में खड़े इस लड़ाई में, और उन सब भाइयों की लड़ाई में मजबूती से लड़ रहा हूँ और आने वाले समय में और मजबूती से लड़ेंगे। सरकार को हर मुद्दे पे पीछे हटना पड़ेगा, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे भर्तियों का हो, चाहे 50% का हो। जब तक मनोज मीणा की सांसें चलेंगी, सरकार को चैन की सांस नहीं लेने दूंगा जब तक बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं करेंगे। तो लगातार आपके द्वारा महिला आरक्षण के विरोध में प्रत्येक जिले में प्रदर्शन किया जा रहा है, आने वाले कुछ दिनों बाद कौन से जिले में प्रदर्शन? देखो ऐसा है, पूरे राजस्थान में इस चीज का विरोध हो रहा है और अभी आने वाले समय में मैं जल्द ही 9 को मैं बाड़मेर जा रहा हूँ और 10 का मेरा सीकर का है, 11 का मेरा कोटा का प्लान बन रहा है, 9 का 10 का तो मेरा फिक्स है। और मैं पूरे राजस्थान में सब जिलों में जाके पूरे युवाओं की आवाज को राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। और फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री की संवेदना नहीं जागती है तो राजस्थान के बेरोजगार युवा बाई इलेक्शन में उनकी संवेदनाओं को जगाने का कार्य करेंगे। अभी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मौका दे रहे हैं कि आप इस बात को समझिए, युवाओं की पीड़ा को समझिए और युवाओं के साथ में न्याय करिए। और आपको अगर 50% भर्तियों में लागू करना है तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने कैबिनेट में 25 आपने मंत्री बना रखे हैं, उनमें 2 मात्र महिला मंत्री है, आप 12 महिलाओं को मंत्री बनाने का कार्य करिए। सबसे पहले मनोज मीणा आपको धन्यवाद देगा। आप 100 टिकट बांटिए विधानसभा में, आने वाले चुनाव में सीटें रिजर्व करिए महिलाओं के लिए। क्या आप कर पाओगे? तो और जितने भी सरकारी संस्था है, क्या वहां 50% कर पाओगे? प्राइवेट संस्थाओं में कर पाओगे? तब हम बात करेंगे अध्यापक भर्ती की। तो पहले आप अपने घर से शुरुआत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक महिला दिया कुमारी जी आपके कैबिनेट में डिप्टी सीएम है, आप उनको बना दीजिए ना मुख्यमंत्री। हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने महिला सशक्तिकरण किया है। मनोज, क्या आने वाले समय में फिर से जयपुर में शहीद स्मारक पर कोई बड़ा प्रदर्शन होगा महिला आरक्षण के विरोध में? देखो, सरकार अगर बेरोजगार युवाओं की नहीं सुनेगी तो सरकार को इसका करारा जवाब बेरोजगार युवा देंगे। और अभी हम जिले लेवल पे मेरे 9, 10, 11 के प्रोग्राम हैं, उसके बाद में युवा शक्ति के साथ में आगे की रणनीति बना के, अगर सीएम साहब पीछे नहीं हटे, सरकार नहीं हटी, तो दोबारा जयपुर की राजधानी को घेरने का, राजस्थान की राजधानी को घेरने का हम काम करेंगे और बड़ी मजबूती से युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। मनोज, अंतिम सवाल है मेरा। मुख्यमंत्री जी हर जगह पर बोलते हैं कि हर महीने भर्तियां निकाली जाएगी, आज भी उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में 70,000 भर्तियां निकाली जाएगी, उसको लेकर के वो समय कब आएगा सुनील भाई? वो समय तो आ ही नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछला बजट लेके आए थे और उस समय जब दिया कुमारी जी ने बजट पढ़ा था तो उन्होंने 70,000 की घोषणा करी थी। आज तक अगर 70,000 भर्तियों का वर्गीकरण सरकार ने करा हो तो मेरे को बताइए। 70 भर्तियां उन्होंने निकाली होता, मेरे को बताइए।
70,000 तो बहुत दूर की बात है। आप 70 भर्तियां बता दीजिए हमको, तो हम तो उनसे संतोष कर लेंगे। 70 तो लगातार युवा रीट की भी मांग कर रहे हैं, क्या प्रयास जारी है? रीट की मांग को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि रीट की पात्रता परीक्षा को लेके एक बार ये क्लियरिटी छात्रों को मिले और पात्रता परीक्षा का आयोजन सरकार करवाए, उसके बाद में रीट की मुख्य परीक्षा भी कराए। लेकिन सरकार अभी बेरोजगार युवाओं की मांगों पर ध्यान कहाँ दे पा रही है? सरकार ध्यान ही नहीं देना चाह रही। सरकार ने बेरोजगार युवाओं को ग्रांटेड ले लिया, अब ये तो बेरोजगार युवा है, ये क्या करेंगे? साहब, राजस्थान में 40 लाख बेरोजगार युवा है, उनके घर वालों को, परिवार वालों को जोड़े ना तो 1.5-2 करोड़ लोग होते हैं। राजस्थान की 1/3 जनसंख्या हो जाती है, और 1/3 जनसंख्या अगर तय कर लेती है तो किसी भी पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ मनोज मीणा। इनका यही कहना है कि लगातार जो महिला आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है वो लगातार बढ़ता जाएगा, प्रत्येक जिले में प्रदर्शन किया जाएगा और आने वाले समय में जयपुर में भी बड़ा आंदोलन इनके द्वारा किया जाएगा। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।